नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। देश विदेश और प्रदेश के मुख्य समाचार। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार 22 अप्रैल 2026 को भारत के राजपत्र में डिजिटल गेमिंग के परिदृश्य को पूरी तरह बदलने और नागरिकों को वित्तीय जोखिमों से बचाने के लिए ऑनलाइन गेमिंग नियमों के संवर्धन और विनियमन 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय के अनुसार ये नए नियम 1 मई 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे और उन प्रेडेटरी प्लेटफॉर्म्स पर लगाम कसेंगे जो मासूम युवाओं को रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाकर कर्ज के जाल में धकेल देते हैं। किसी भी प्रकार के ऑनलाइन गेम में पैसा दांव पर लगाना और जीत की राशि का भुगतान करना गैर कानूनी होगा। बैंक और भुगतान प्रणालियां प्रतिबंधित गेमिंग प्लेटफॉर्म्स से जुड़े किसी भी वित्तीय लेनदेन को प्रोसेस नहीं कर सकेंगी। ऑनलाइन मनी गेम की पेशकश करने या वित्तीय लेनदेन की सुविधा देने पर 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इन कड़े नियमों से गेमिंग के नाम पर होने वाली सट्टेबाजी और जुए पर लगाम लगेगी, जिससे समाज में होने वाले मनोवैज्ञानिक और आर्थिक संकटों को कम किया जा सकेगा। राजस्थान प्रदेश के वकीलों की सर्वोच्च नियामक संस्था बार काउंसिल ऑफ राजस्थान BCR के निर्वाचन अधिकारी सचिन आचार्य ने मीडिया से कहा, मतदान सुबह 8 बजे सुचारू रूप से शुरू हो गया है। हम पूरे राजस्थान के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। कुछ समय बाद चुनावों में धांधली और हंगामे की खबरें आईं। जयपुर हाईकोर्ट स्थित पोलिंग बूथ, जिसे प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जा रहा था, वहां फर्जी वोटिंग और अव्यवस्था के आरोपों के चलते मतदान को पूरी तरह रद्द करना पड़ा। यह घटना उस समय हुई जब प्रदेश भर के 84,000 से अधिक वकील करीब 8 साल के लंबे अंतराल के बाद अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए उत्साह के साथ कतारों में लगे थे। बार काउंसिल के इतिहास में पहली बार महिला वकीलों को आरक्षण दिया गया है, जो कानूनी बिरादरी में समावेशिता की ओर एक बड़ा कदम है। सुबह एक ओर जहां 94 वर्षीय रिटायर्ड जज ने वोट डालकर नई मिसाल पेश की, वहीं कुछ घंटों बाद ही चुनावी प्रक्रिया पर उठे सवालों ने उत्सव के माहौल को हंगामे में बदल दिया। जयपुर पोलिंग ऑफिसर बसंत सिंह छाबा ने आधिकारिक तौर पर कहा, अभी जो चुनाव है उसको निरस्त कर दिया गया है। अब कमेटी की जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। हमें भी लिखित में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनके आधार पर यह फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थी सेन शर्मा और निदेशक बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल से मुलाकात करके शिक्षा मित्रों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मित्रों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने और शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण, विशेषकर मूल विद्यालय में वापसी की अधिकारियों से मांग की। राजस्थान के बाड़मेर जिले में नेशनल हाईवे 25 पर बुधवार सुबह करीब 8 बजे सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। बायतू जोधपुर चौराहे के पास बस सड़क किनारे बच्चों को लेने के लिए रुकी हुई थी, तभी पीछे से ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। बस करीब 50 फीट तक सड़क पर घिसटती चली गई, जिससे बस के भीतर मौजूद नन्हे मासूमों में चीख पुकार मच गई। कई बच्चे सीटों के नीचे फंस गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्चों को बस से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे की सूचना मिलते ही बाड़मेर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। बायतू थानाधिकारी मनोहर बिश्नोई ने बताया, दुर्भाग्यवश
इस हादसे में भीमडलाई निवासी 14 वर्षीय छात्र की जोधपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। अन्य घायलों में करीब 20 बच्चे शामिल हैं, जिनमें से 9 की हालत गंभीर बनी हुई है। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने घटनास्थल का दौरा किया और अस्पताल में घायल बच्चों का हालचाल जाना। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को मामले की गहन जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने भारी विवादों के बीच 26 दिन के कार्यकाल के बाद बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गृह मंत्री सुदन गुरुंग पर आय से अधिक संपत्ति और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन में शामिल होने के आरोप लगे हैं। विपक्ष और प्रदर्शनकारियों का दावा है कि गुरुंग कुछ विवादित कारोबार से जुड़े लोगों के संपर्क में रहे हैं, जिससे उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर भी लगातार प्रदर्शन किया। एयर चाइना ने 2020 से कोविड-19 और फिर पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण बंद उड़ानों को नॉन स्टॉप दिल्ली बीजिंग उड़ान फिर से शुरू कर दी है। एयर चाइना ने कहा कि बीजिंग दिल्ली उड़ानें मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को एयरबस A330, 200, 300 विमानों का उपयोग करके संचालित होंगी। यह एयरलाइन द्वारा चीन भारत मार्ग नेटवर्क का नवीनतम विस्तार है, जो नवंबर 2025 में शंघाई दिल्ली मार्ग की पुनः शुरुआत के बाद किया गया है। मिडिल ईस्ट के संघर्ष अब भौगोलिक सीमाओं को लांघकर एशिया के द्वार तक आ पहुंचे हैं। श्रीलंका और इंडोनेशिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में अमेरिकी नौसेना ने एक सुनियोजित अभियान को अंजाम दिया। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के अनुसार बोत्सवाना का झंडा लगे टैंकर टिफनी को बंगाल की खाड़ी में संदिग्ध गतिविधियों के कारण रोका गया। इस टैंकर पर पहले से ही एशिया में ईरानी कच्चे तेल की अवैध तस्करी करने के लिए प्रतिबंध लगे हुए थे। अमेरिकी सैनिकों ने बिना किसी प्रतिरोध के जहाज पर चढ़कर उसे अपने नियंत्रण में लिया। इस कार्रवाई की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उस नई रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत अमेरिका अब खाड़ी देशों से बाहर भी ईरानी तेल के परिवहन को पूरी तरह ठप करने पर आमादा है। जब्त किया गया टैंकर करीब 20 लाख बैरल तेल ले जाने में सक्षम था, जिसकी वैश्विक बाजार में कीमत करोड़ों डॉलर आकी जा रही है। जनपद मुजफ्फरनगर में रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार में पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु सिद्धार्थ ने जनपद के समस्त थानों के निरीक्षक अपराध, वरिष्ठ उपनिरीक्षक और CCTNS ऑपरेटर्स को लंबित फाइलों को डिजिटल पोर्टल पर जल्द अपडेट करने का अल्टीमेटम दिया। SP क्राइम ने निर्देश दिए अपराध शाखा और थाना स्तर पर सॉफ्टवेयर व संचालित समस्त पोर्टलों पर सूचनाएं न केवल समयबद्ध तरीके से अपलोड हों और त्रुटिरहित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल डेटा ही भविष्य की पुलिसिंग का आधार है। इसमें किसी भी प्रकार की मैन्युअल लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जानसठ रोड स्थित कबीला स्विमिंग क्लब में एक इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन किया गया। इसमें जिले भर से सोशल मीडिया क्रिएटर्स शामिल हुए, जिन्होंने डिजिटल दुनिया के बदलते स्वरूप और जिम्मेदारियों पर चर्चा की। मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया क्रिएटर्स ने इन्फ्लुएंसर मीट में सकारात्मक कंटेंट का संकल्प लिया और अश्लील कंटेंट रोकने पर सहमति बनी। नई मंडी स्थित भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बुधवार को विश्व पृथ्वी दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति आयोजित गतिविधियां में छात्रों ने नाटिका, शपथ और संबोधन से दिया पर्यावरण संरक्षण जागरूकता का संदेश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बुधवार को थाना चरथावल और तितावी थाने का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने थाने में विभिन्न कार्यों और
महिला हेल्प डेस्क समेत सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। भोपा सोसाइटी में राजकीय गेहूं क्रय केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अक्षय संजय महाडिक ने बुधवार को जानसठ सर्किल के जानसठ, मीरापुर और रामराज थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उनके द्वारा तीनों थानों के कार्यालय, कंप्यूटर कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क, हवालात व मालखाना की जांच की गई। अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। लंबित विवेचना, सीसीटीएनएस एंट्री व ऑनलाइन सेवाओं की समीक्षा कर एसपी ने समयबद्ध व त्रुटिरहित एंट्री के निर्देश दिए। महिला संबंधी शिकायतों के संवेदनशील निस्तारण व फरियादियों की समस्या प्राथमिकता से सुनने पर जोर दिया। नियमित गश्त व संवेदनशील स्थानों पर सतर्क निगरानी के आदेश दिए। निरीक्षण में थाना प्रभारी जानसठ विनोद कुमार, थाना प्रभारी मीरापुर राजीव शर्मा व थानाध्यक्ष रामराज ज्ञानेंद्र सिरोही समेत स्टाफ मौजूद रहा। स्वास्थ्य विभाग नोडल अधिकारी झोलाछाप नियंत्रण सेल डॉक्टर अजय कुमार की टीम ने रुड़की रोड कच्ची सड़क स्थित कई निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर छापा मारा। बिना पंजीकरण संचालित संतान हॉस्पिटल को सील कर दिया गया, जबकि अनुमति के बगैर बिल्डिंग बदलने पर शिफा नर्सिंग होम संचालक को नोटिस जारी किया गया। नोडल अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार ने कहा, जो अस्पताल बिना पंजीकरण या मानकों के विपरीत चल रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।